पौष माह की सप्तमी तिथि पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। इस साल आज यानी 17 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे। वे सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। सिख धर्म में गुरु गोबिंद सिंह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख धर्म के लिए कई नियम बनाए, जिसका पालन आज भी किया जाता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया और सामाजिक समानता का पुरजोर समर्थन किया। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवनकाल में हमेशा दमन और भेदभाव के खिलाफ खड़े रहे, इसलिए वे लोगों के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में उभरे। ऐसे में आइए इस अवसर पर जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में खास बातें। नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक प्रत्येक वर्ष पौष माह की सप्तमी तिथि पर गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1666 में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ पटना साहिब बिहार में हुआ था। पर नानकशाही कैलेंडर को देखते हुए पौष सप्तमी पर ही इनकी जयंती मनाई जाती है। शौर्य और साहस के प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही खालसा वाणी वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह दिया था। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। कहा जाता है कि सिखों के लिए 5 चीजें बाल, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही दिया था। इन चीजों को 5 ककार कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह एक महान योद्धा होने के साथ कई भाषाओं के जानकार और विद्वान महापुरुष थे। इन्हें पंजाबी, फारसी, अरबी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। इनके बाद ही गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च गुरु का दर्जा दिया गया था। कहा जाता है कि अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद मात्र 9 साल की उम्र में ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु की जिम्मेदारी ली। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही धनुष बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला भी सीखी और फिर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। गुरु गोबिंद सिंह के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो 1. 5 ककार। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों से टकराए थे। सिखों को बाल, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोबिंद सिंह ने ही दिया था। इन्हें 5 ककार कहा जाता है। हर सिख के लिए इन्हें धारण करना अनिवार्य है। 2. पटना साहिब गुरुद्वारा। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने जीवन में जिन चीजों को इस्तेमाल किया, उन्हें आज भी बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ गुरु गोविंद की छोटी कृपान भी मौजूद है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। यहाँ इनकी खड़ाऊ और कंघा भी रखा हुआ है। इनकी माँ जिस कुएं से पानी भरती थी, वो भी यहाँ मौजूद है। 3. खालसा सैनिकों के नियम। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा योद्धाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए थे। उन्होंने तंबाकू, शराब, हलाल मांस का त्याग और कर्तव्यों का पालन करते हुए निर्दोष व बेगुनाह लोगों को बचाने की बात कही थी। 4. अनेक भाषाओं का ज्ञान। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने ज्ञान और सैन्य ताकत की वजह से काफी प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह को संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं भी आती थीं। धनुष बाण, तलवार, भाला चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। 5. संत सिपाही। गुरु गोबिंद सिंह विद्वानों के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। उनके दरबार में हमेशा 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति रहती थी। गुरु गोबिंद सिंह स्वयं भी एक लेखक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। इनमें चंडी दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक और जफरनामा जैसे ग्रंथ शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।